हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे, इस पे कितना पोस्ट निकला है देखिए। 1061 पोस्ट निकला है, 1061 पोस्ट निकला है। तो ये वैकेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपको जनरल नॉलेज, जीके जीएस हो गया, उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है ना, रीजनिंग है, उसके बाद एप्टीट्यूड या मैथ बोलिए, और जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो आपका सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो इसलिए हम जनरल इंग्लिश में टेस्ट सीरीज नंबर 19 डिस्कस करेंगे। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है आपको कितना बार बता दिए हैं। इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, क्वेश्चन वहाँ एक क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम छपेंगे क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ प्रैक्टिस किए रहिएगा। यदि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, वहाँ जाके आंसर आपको सही कर देना है। चलिए, तो जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। समझ गए ना, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और 1 आवर का एग्जाम होगा। ये आपको याद रखना है, 1 आवर का एग्जाम होगा। तो इसलिए ना हम लगातार आपको टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हैं। समझ गए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कॉल से भी पूछ सकते हैं। और ई बुक लेना हो, बोलिए सर ई बुक क्यों? देखिए, ई बुक जो है आपको एग्जाम पैटर्न पे आधारित जो ई बुक है आपको तैयार किया गया है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप जिस मीडियम में तैयारी करते हैं वो मीडियम का ई बुक ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 70 रुपीज़ है। क्या है? मात्र 70 रुपीज़ है। उसमें आपको चारों पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले आपको बताते हैं, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि एक चैनल का भी स्टेटस बढ़ेगा कि हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए हम भी पूरा मेहनत करते हैं, आपसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आप लोग तो करते हैं मेहनत। तो इसलिए क्या करना आपको, ओनली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास जो स्टूडेंट, जो आपका फ्रेंड है, जो डीआरडीओ का फॉर्म भरे हैं, उनको क्लास शेयर कीजिए यदि उनको पता नहीं होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पूछे बोले थे ना, देखिए आपको एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस देखने के बाद जब आप पढ़िएगा ना, तो आपको और मजा आ जाएगा कि हाँ, सर जो है क्या सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाते हैं। तो आपको इतना चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा, और नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट जो यदि हम टेस्ट सीरीज लाएंगे तो उसमें आपको सिलेबस बताते रहेंगे। चलिए, तो सिनोनिम पूछा है। बोलिए सर, सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम का मीनिंग जो होता है जो सेम वर्ड होता है। जैसे में क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है बताइए, कंडोन। कंडोन का जो आपका जो सेम मीनिंग है, तो आपसे ये पूछा है ना। सिनोनिम का हिंदी मीनिंग तो समझ गए, जो जनरल हिंदी में आप पढ़ते होंगे, समानार्थी शब्द होता है, जो समान वर्ड होता है। तो क्या है, कंडोन। तो बोलिए सर, कंडोन का मीनिंग क्या होता है बताइए? माफ करना होता है। क्या होता है? माफ करना होता है। समझ गए ना। कंडोन का मीनिंग होता है माफ करना। और इसका जो आप यदि माफ करना का सिनोनिम आप देखिएगा, फॉरगिव होता है, उसके बाद एक्सक्यूज होता है, इग्नोर भी होता है। क्या होता है? इग्नोर भी। तो ये आपको याद रखना है। बोले सर, इग्नोर क्यों होता है? इग्नोर मतलब देखते हैं ना, कोई चीज़ को आप अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा कर देते हैं मतलब क्या करते हैं, यदि कोई गलत भी करता है तो उसको माफ कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए, समझ गए इतना। तो बोलिए सर, सिनोनिम पूछा है कंडोन का, तो फॉरगिव, फॉरगिव का मीनिंग भी माफ करना होता है। क्या ये करेक्ट आंसर होगा? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए, ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में रिजॉइस है। तो बोलिए सर, रिजॉइस का मीनिंग क्या होता है? तो आप समझ गए ना, रिजॉइस का जो मीनिंग होता है आनंद होता है। समझ गए। उसके बाद देखिए, पनिश, ऑप्शन सी में है पनिश। तो पनिश मतलब तो समझ ही गए आप लोग। उसके बाद देखिए, स्कॉल्ड। क्या है? स्कॉल्ड। तो ये आपके लिए भी आई, याद रखिएगा। स्कॉल्ड का मीनिंग होता है डांटना। क्या होता है? देखिए, डांटना। समझ गए ना, डांटना होता है। तो
61 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो इसका कंडोन का जो आपका सिनोनिम है फॉरगिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपसे सिनोनिम क्वेश्चन आपसे पूछा है। सिनोनिम का मीनिंग आपको पहले बता दी है। क्या है? रिलीज। बताइए, रिलीज, रिलीज का मीनिंग आप समझ गए ना? मुक्त करना, किसी चीज को रिलीज कर देना, समझ गए ना? मुक्त कर देना। तो चलिए इसका जो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है होल्ड। होल्ड का मीनिंग क्या होता है? होल्ड का मीनिंग होता है पकड़, समझ गए ना? उसके बाद देखिए कैप्चर। कैप्चर का मीनिंग तो समझ गए, कैप्चर मतलब समझ गए आप क्या होता है? कब्जा, कोई चीज को कब्जा कर लेता है। उसके बाद ऑप्शन डी में कीप। बोलिए सर कीप क्या होता है? कीप मीनिंग होता है रखना, कोई चीज को आप रखते हैं ना, कीप बोला जाता है। और फ्री मतलब क्या होता है? फ्री का भी मीनिंग जो होता है क्या होता है? मुक्त कर देना होता है। तो इसलिए आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन, आपको सही से पढ़ना है। सिनोनिम पूछा था, तो सिनोनिम जो होगा रिलीज का जो सिनोनिम होगा फ्री होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग समझिए कि सर क्या ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा? यस, क्वेश्चन ऐसा ही आता है। क्वेश्चन आपसे इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यदि आप लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये आसान लगता होगा। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार एग्जाम जो गवर्नमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा ये क्या होता है, डिफिकल्टी हो रहा है ना। तो यही बात होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा उतना आप सही कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर देखिए बोलेगा सर इडियम। देखिए इडियम या फ्रेज आपको जो सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में है, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, दो या तीन क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इडियम, बोलिए सर इडियम्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए मुहावरा होता है। क्या होता है? मुहावरा। तो सामान्य हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे। तो इडियम से पूछा है, कौन क्या पूछा है? ऑन द बैक बर्नर। क्या है? ऑन द बैक बर्नर। तो बोलिए सर इसका मीनिंग तो हम समझ गए, इसका क्या है? बैक बर्नर मतलब निगेटिव सेंस का ही जो आपको जो सेंटेंस है किस में आपको बता रहा है? निगेटिव सेंस में ही बता रहा है ना। क्या है? क्या? ऑन द बैक बर्नर, कम प्राथमिकता होना। आप देखते हैं ना, कम प्राथमिकता होना। तो इसका जो इडियम होगा वो क्या होगा? देखिए आपको क्या है कि जब आपको इडियम्स आएगा ना, तो क्वेश्चन आपको एक बार सेंटेंस पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन का, और उसके बाद चारों ऑप्शन एक बार एक नज़र एक बार देख लीजिएगा, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। समझ गए ना? तो देखिए क्या है? ऑप्शन ए में है टू टेम्पररी नॉट डील विद सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है? टू बी इनेबल टू कंप्लीट ए टास्क बिकॉज ऑफ ए बैक प्रॉब्लम। तो क्या यहाँ बैक प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। समझ रहे? ऑप्शन जो बी है गलत है। उसके बाद देखिए टू कैरी ए हैवी बर्डन सक्सेसफुली एंड विदाउट कंप्लेनिंग। चलिए इसको रहने देते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, टू कुक ए स्पेशल डिश स्लोली बाय प्लेसिंग इट ऑन द बैक बर्नर। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और सी में देखिए, तो ऑन द बैक बर्नर, कम प्राथमिकता देना। तो ऑप्शन ए में क्या है? टू टेम्पररली नॉट डील विद सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट। अस्थायी रूप से किसी मामले से निपटना नहीं है क्योंकि यह जरूरी नहीं है। तो देखे ना क्या बोले, क्योंकि यह जरूरी नहीं है, इसका हिंदी मीनिंग बताए थे। तो क्या है इसमें जो जो काम है, जो वर्क है, उसका प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? और आप बोलिए सर ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा? टू कैरी ए हैवी बर्डन सक्सेसफुली एंड विदाउट कंप्लेनिंग। इसका जो मीनिंग है ना, समझ गए ना? एक भारी बोझ, बर्नर का मीनिंग क्या होता है बताइए? बोझ होता है। तो एक भारी बोझ को सफलतापूर्वक और बिना शिकायत किए उठाने के लिए, एक भारी बोझ को आप उठाते हैं किसी से शिकायत किए हुए। तो ऐसा तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, उसमें था कम प्राथमिकता होना था। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। इडियम्स को एक बार सेंटेंस को पढ़ के चारों ऑप्शन सही से देख लीजिएगा, आपको आंसर समझ देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64 का? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स भी है। तो दो या तीन क्वेश्चन याद रखिएगा, दो या तीन क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक से देखने को मिल जाएगा। समझ गए ना? तो क्या लिखा है पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर समझ में आ जाएगा। क्या है? देखिए, द किंग ऑफ हेन, है ना, द किंग ऑफ हेन वेंट ऑन ए हंटिंग।
फिर उसके बाद क्या, फिल इन द ब्लैंक्स है, इन द नियर बाई फॉरेस्ट। तो आप समझ गए ना, क्या किंग जो है उनके जो जहाँ पे उनका महल है तो उनके नज़दीक शिकार करने के लिए जाया करते हैं, तो इसी के सेंस में है। तो देखिए मार्च, ऑप्शन ए में क्या है, मार्च। तो मार्च मतलब क्या होता है बताइए, मार्च का मीनिंग होता है, देखते हैं ना, मार्च किया जाता है मतलब जुलूस निकालना, कोई चीज़ का जुलूस निकालता है। तो क्या ऑप्शन ए सही होगा, शिकार पे यदि किंग जाते हैं तो क्या जुलूस निकाल के जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह थोड़ा सा अपना माइंड भी चलाना है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, बोलिए सर ऑप्शन ए जो है गलत है, गलत है। उसके बाद देखिए क्या है, क्या है, टूअर, TOUR, याद रखिए टूअर। टूअर का जो मीनिंग होता है यात्रा होता है, या आप सफर करते हैं तो बोलते हैं ना टूअर पे जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि किंग जो है शिकार करने के लिए जाता है, हंटिंग के लिए जाता है, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी, जर्नी, क्या यात्रा करते हैं, नहीं। उसके बाद बोलिए सर एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मीनिंग क्या होता है बताइए, अभियान होता है, क्या होता है, अभियान होता है। तो बोलिए सर अभियान पे जाता है, यस, फॉरेस्ट में अभियान पे ही जाते हैं हंटिंग के लिए। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है, क्या है, द किंग ऑफन वेंट ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन इन द नियरली फॉरेस्ट। राजा अक्सर शिकार के लिए क्या अभियान, शिकार के लिए पास के फॉरेस्ट में जाते हैं। तो आपको इतना इसका मीनिंग आपको बता दिए, तो किस तरह सॉल्व करना है आपको बता दिए हैं। चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 64 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता दें ग्रामेटिकल एरर से है। तो बोलिए सर ग्रामेटिकल एरर भी है क्या, यस, आप सिलेबस देखिए फिर ग्रामेटिकल एरर भी है। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल एरर से देखने को मिल जाएगा, समझ गए ना। 2 या 3 क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर से आएंगे। क्या है देखिए, सही से पढ़िएगा, जिस तरह हम सॉल्व करवाते हैं उसी तरह आप जब ई बुक से सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसी तरह माइंड पूरा लगा के आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर किस किस में, ए है, बी है, सी है। यदि आपको लगे ए करेक्ट जो सेंटेंस है यदि करेक्ट है, आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यदि करेक्ट है, तो ऑप्शन डी भी आप चूज कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, क्या है देखिए, वी वी नीड टू रिप्लेस, क्या है, वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स। तो देखिए बोलिए सर यहाँ तो पूरा पढ़ लिए, हमको तो कोई डाउट ही नहीं लग रहा है। तो देखिए देखिए जो स्टूडेंट एसएससी का तैयारी करते होंगे वो एक बार में इसको क्वेश्चन पढ़ के तुरंत उड़ा देंगे, एकदम उड़ा देंगे, आंसर एकदम उनका खून में बसा रहता है, एकदम आंसर एकदम बोलेंगे सर यहाँ पे आंसर है। तो चलिए, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जितना भी आप लोगों का अभी एग्जाम, मार्च में एग्जाम लेने की पूरा संभावना है, मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग अभी से पूरा तैयारी में लग जाइए। देखिए तो जो आपका एरर बोला है, देखिए ऑप्शन सी जो है ना यहाँ पे एरर है। बोलिए सर ऑप्शन सी में किस में एरर है बताइए। तो ऑप्शन सी में फर्नीचर्स में गलत है। देखिए फर्नीचर्स जो होता है ना अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उसमें प्लुरल वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। फर्नीचर्स के जगह पे यहाँ पे फर्नीचर का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, फर्नीचर। तो बोलिए सर फर्नीचर का यूज हो जाएगा, यस, प्लुरल नाउन में आपको फर्नीचर का यूज हो जाता है, समझ गए ना। तो क्या है कि जब एग्जाम डेट आ जाएगा ना, तो आपका नाउन का वीडियो अपलोड है, वहाँ से भी देख सकते हैं, और नाउन का वीडियो भी आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो इसका थ्योरी क्लास भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझ गए ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फर्नीचर्स नहीं होके फर्नीचर हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन का आपका जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा और देख लीजिए, लगेज, ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में खूब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ गए ना। लगेज, वहाँ पे यदि एस लगा रहेगा तो उसको गलत कर देना है, लगेज ही यूज होता है। उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। यदि वहाँ पे एस लगा होगा लास्ट में, इन्फॉर्मेशन होगा ना, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ इन फॉर MATION हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद न्यूज होता है, क्या होता है, न्यूज होता है, NEWS होता है। तो ये सब जो है ना किसका, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। कौन कौन आपको याद रख लीजिए, फिर से बता देते हैं, फर्नीचर, उसके बाद लगेज हो गया,
उसके बाद इन्फॉर्मेशन हो गया और न्यूज हो गया। उसके बाद तो मिल्क, शुगर, ये सब तो जानते ही हैं, वाटर। चलिए, तो ऑप्शन जो है सी में ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को मिला है, फर्नीचर्स की जगह पे फर्नीचर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रामेटिकल एरर। आपको बोले ना 2 या 3 क्वेश्चन, आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्या है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। यदि एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी चूज करना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, जिस तरह सॉल्व करवाते हैं सॉल्व कीजिए। देखिए, दे वेंट, क्या है, दे वेंट स्ट्रेट टू द पैलेस एंड रिटर्न बैक सून, नो एरर। तो बोलिए सर इसका आंसर जो है ऑप्शन सी में हम दिख लिए। बोले क्यों? क्योंकि देखिए रिटर्न के साथ ना बैक का यूज नहीं होगा, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग होता है ना, दोनों का मीनिंग लौटना ही होता है। बैक बोलिए या रिटर्न बोलिए, तो यहाँ बैक का यूज मत कीजिए, रिटर्न का ही यूज कर दीजिए। किसका? रिटर्न का ही यूज कर दीजिए। समझ गए ना? तो आप बोलिए सर इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे आपको करना है, कहाँ गया ये देखिए, दे वेंट स्ट्रेट टू द पैलेस एंड रिटर्न सून लिखना है। क्या? रिटर्न सून। यहाँ पे जो बैक का यूज है जो गलत है, बैक का यूज यहाँ पे सेंटेंस में नहीं होगा। समझ गए ना? तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। क्या इसका जो मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वे सीधे उस स्थान पर गए और शीघ्र ही लौट आए। वे सीधे उस स्थान पर गए और शीघ्र ही लौट आए। तो लौट आने में रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होगा, ओनली फॉर रिटर्न का यूज होगा। बैक जो है वर्ड दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, इसलिए जो ग्रामेटिकल एरर पूछा था ऑप्शन सी में ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को मिल गया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको सही से पढ़ना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। किसमें? पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, और उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है एक्टिव वॉइस में। उसको चेंज करने के लिए किसमें बोल रहा है? एक्टिव वॉइस में। तो देखिए पैसिव वॉइस क्या दिया हुआ है, देखिए, लेट द चिल्ड्रेन बी गिवन इनफ टाइम टू रीड। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, यदि आप सही से देखिएगा ना, ऑप्शन चारों पहले सही से देख लीजिए, तो आप लोग एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए हैं। कब से? 8 क्लास से ही पढ़ते आए हैं। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे V3 यूज है ना, V3 यूज है, तो इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में यूज कीजिएगा ना, तो यहाँ पे V1 से स्टार्ट कर देना है। किससे? V1 से। ऐसे क्वेश्चन में लेट से स्टार्ट होगा ना, तो जो यहाँ पे V3 यूज है ना, तो इसको V1 से स्टार्ट कर देना है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व कीजिए। तो V1 से आपको जब चारों ऑप्शन देखिएगा ना, तो बोलिए सर चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी में ही जो गिव है V1 में आपको दिया हुआ है, और गिवन जो है V3 है, वर्ब का तीसरा रूप है। तो चलिए बोलिए सर इतना इजी से आप बता देते हैं। देखिए तो मेरा काम क्या है, आपको इजी से बताना है। समझ गए ना? तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, लेट द चिल्ड्रेन बी गिवन इनफ टाइम टू रीड। तो इसका V1 यहाँ, गिव द चिल्ड्रेन इनफ टाइम टू रीड, बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दे। समझ गए ना? पर्याप्त समय देना ही चाहिए पढ़ाई लिखाई में। तो चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपसे 1 या 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। देखिए ये जो सेंटेंस है आपको सही से पढ़ना है, और इसका कौन सा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आंसर होगा आपको करेक्ट आंसर करना है। तो जब तक आप सही से आप मीनिंग नहीं समझिएगा आंसर सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिक्शनरी से थोड़ा थोड़ा आप लोग जो वर्ड का मीनिंग आप देखते रहिएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए गिवन स्पेस, ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, मतलब किसी दिए गए पैलेस हो गया, टाइम हो गया, पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं बताइए। उसको क्या बोलते हैं? उसको स्लॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लॉट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? कि क्या बोला जाता है? स्लॉट बोला जाता है। समझ गए ना? चलिए तो ऑप्शन ए में क्या है, शॉर्ट। तो बोले सर शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? गणना बोलिए या निशानेबाज होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में स्टॉप। बोलिए सर स्टॉप का मीनिंग क्या होता है? सामग्री होता है। क्या होता है? सामग्री होता है। समझ गए? सामग्री या सामान बोलिए। उसके बाद क्या है, स्टॉक।
स्टॉक का मीनिंग तो आप समझ गए, कोई चीज़ को भंडार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना स्टॉक में ये सामान रखना चाहिए, तो स्टॉक हो गया। और स्लॉट, तो बोलिए स्लॉट का मीनिंग क्या होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह बोलिए, क्योंकि यहाँ बोला है ना ए गिवन स्पेस टाइम एंड पोजीशन इज कॉल्ड स्लॉट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सही से पढ़ना है। क्वेश्चन में इनकरेक्टली बोल रहा है या इनकरेक्टली बोल रहा है, करेक्टली या इनकरेक्टली बोल रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकरेक्टली बोल रहा है। चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं, क्या है, गवर्नमेंट, क्या है, GOURMET, बोलिए सर ये तो सही है। गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए, स्वादिष्ट भोजन, जो स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला लोग, क्या है, स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाले लोग, या जो ज़्यादा भोजन खाना पसंद करते हैं उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोला जाता है। ऑप्शन बी में देखिए, ग्रेसियस, बोलिए सर ग्रेसियस का मीनिंग क्या होता है, ग्रेसियस का मीनिंग आप समझिए दयालु होता है, क्या होता है, दयालु बोलिए या दयाशील बोलिए, समझ गए। उसके बाद देखिए ग्रेसफुल, तो बोलिए सर ग्रेसफुल का मीनिंग तो समझिए हम, क्या, ग्रेसफुल मतलब सुखद, सुखद होता है, मतलब खुशी से रहिए, हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में गवर्नमेंट है, तो बोलिए सर गवर्नमेंट का तो जो हिंदी होता है सरकार होता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे GOVRMENT है, क्या ऐसा ही है, नहीं ये गलत है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप 75 क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आपका माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करते करते कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, क्वेश्चन आप सही से नहीं पढ़ पाइएगा और क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा, तो आपको सही से पढ़ना है। देखिए गवर्नमेंट का जो स्पेलिंग होता है, करेक्टली स्पेलिंग जो होगा GOVERNMENT होता है, और यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्टली वर्ड बोला था तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये VVI क्वेश्चन है। देखिए फास्टेन, बोलिए सर फास्टेन, क्या है, फास्टेन बोला जाता है, फास्टेन बोला जाता है, FASTEN, बोलिए सर फास्टन। तो फास्टन का जो मीनिंग होता है ना, बांधना, बांधना बोलना, बांधना होता है या जकड़ना होता है, समझ गए ना, बांधना या जकड़ना होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आपको ये याद होता होगा। तो देखिए फास्टन, फास्टन का मीनिंग होता है बांधना या जकड़ना। और देखिए रिलीज का मीनिंग क्या होता है, रिलीज का मीनिंग होता है मुक्त करना, ठीक है, या छोड़ देना, छूटना। तो इसलिए जो 70 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम का मीनिंग जो होता है विलोम, मतलब ओपोजिट वर्ड पूछा है, क्या पूछा है, ओपोजिट वर्ड पूछा है, ओपोजिट पूछा है। ओके, तो देखिए उसके बाद देखिए अटैच, अटैच का मीनिंग क्या होता है बताइए, कोई चीज को अटैच करना मतलब संलग्न करते हैं। उसके बाद कैच, कैच का मीनिंग आप समझ गए, पकड़ना होता है। और कनेक्ट मतलब तो समझ गए क्या होता है, जोड़ना होता है। तो इसीलिए फास्टन, फास्टन का जो आपका एंटोनिम पूछा है रिलीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो आपको आते रहेगा। आपका करंट अफेयर का भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और GK GS भी आ रहा है, और आपको रीजनिंग का भी क्लास रेगुलर आते रहेगा, और एप्टीट्यूड का भी आते रहेगा। तो आपको फिर बता दें, यदि आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आप पे पहुंच जाएगा। आप लोग तैयारी को बेहतर बनाइए, और आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा सर इस तरह पढ़ाइए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पढ़ाई में सुधार कर दिया जाएगा, समझ गए ना। और ई बुक लेना हो, क्या, ई बुक, ई बुक आप ले लीजिए, क्योंकि ई बुक में बहुत सारे एंटोनिम, सिनोनिम, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना आपको करना पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।